हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम चार्ट पे बात नहीं करेंगे, आज हम टॉप 5 मिस्टेक्स पे बात करेंगे जो ट्रेडर्स ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हुए 5 मेजर गलतियां करते हैं। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं गई, टॉप 10 पे भी बना सकती थी वीडियो, लेकिन वो बहुत माइनर पॉइंट्स आ जाते हैं। तो ये मेजर पॉइंट्स हैं कुछ जिन पे बात करेंगे हम कि टॉप 5 मिस्टेक्स ऐसी कौन सी हैं। सबसे पहली मिस्टेक आ जाती है फोर्सिंग ट्रेंड लाइंस टू फिट द मार्केट। जब एक ट्रेंड लाइन उस तरह से स्ट्रांग नहीं बन रही होती, सिर्फ एक टच होता है या दो टच होता है प्राइस का वहाँ पे एक ख़ास पॉइंट पे, तो हम उसको ट्रेंड लाइन मान लेते हैं। अब क्या होता है कि वो वीक ट्रेंड लाइन होती है और मार्केट उसको उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करती, तो हम वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। इस वजह से 3 या कम से कम 3 से ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं, और वो मेजर पॉइंट्स, स्विंग पॉइंट्स ख़ास तौर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, वो अगर होंगे तो आप कि वो ट्रेंड लाइन ज़्यादा वैलिड, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया इग्नोरिंग मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। हम क्या करते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स या बिगनर्स या जिनको नई मार्केट की नाव हो, वो ये करते हैं कि वो एक ही टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, उसी पे काम करते हैं, उसी पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और उसी को लेके चलते हैं। जबकि अगर आप बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग के मेरी प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो उसमें मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स आपको हेल्प करते हैं ट्रैप होने से बचने में। तो ये मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का जो टॉप डाउन एनालिसिस है ना, जिसको कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस, के मंथली, वीकली, डेली और 4 आवर्स, आपने ये एनालिसिस ज़रूर करके रखना होता है। इससे क्या होता है कि आप अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मार्केट ब्रेकआउट दे रही है और जो हायर टाइम फ्रेम है उसके साथ अलाइन कर रही है, तो वो ज़्यादा आपको एक अच्छी और ज़्यादा एक्यूरेट एंट्री मिलती है या एग्जिट मिलता है। ये आप नोट साथ साथ देखते जाइएगा, मैं इजी आसान अल्फाज में आपको इसका तर्जुमा करके बता रही हूँ उर्दू में। एंट्रिंग टू अर्ली ऑन अ ब्रेक। फर्स्ट करें कि एक ट्रेंड लाइन है, उसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। आप क्या करते हैं, रिटेल या जल्दबाज जो ट्रेडर हैं, जिनको बहुत ज़्यादा होता है, लालच होता है हम रातों रात बहुत अमीर हो जाएं, पैसा छाप लें, ये ऐसा किसी भी मार्केट में नहीं होता। जिसमें होता है वो जुआ होता है। ये जुआ मैं नहीं सिखा रही आपको, ये बाकायदा आपको एक ट्रेडिंग का के रूल्स बता रही हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि एक ब्रेकआउट होता है ट्रेंड लाइन का, या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी चले बात कर लेते हैं। किसी भी एक ख़ास जोन का ब्रेकआउट होता है। जो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं वो बगैर किसी फर्दर कन्फर्मेशन के उसमें एंट्री ले लेते हैं। होता क्या है कि या तो वो फेक आउट हो सकता है, वो एक ट्रैप के लिए मार्केट मेकर्स ट्रैप करते हैं, या फिर जो है उसको अब करना क्या चाहिए, रीटेस्ट पे लें एंट्री। आप कन्फर्मेशंस को साथ मिलाएं, साथ जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, कॉन्फ्लुएंस एरिया है, ट्रेंड लाइन रीटेस्ट है उस पर, तो आपने हमेशा रीटेस्ट को देखने के बाद, वॉल्यूम स्पाइक्स को देखने के बाद आपने एंट्री लेनी है। फोर्थ क्या है, ट्रीटिंग ऑल ट्रेंड लाइंस इक्वली। हर एक ट्रेंड लाइन इक्वल नहीं है। मेजर ट्रेंड लाइंस और माइनर ट्रेंड लाइंस पे मैं स्ट्रॉन्ग और वीक पे बहुत एक डिटेल्ड वीडियो आपको बना के मैंने इसी जो है वो प्लेलिस्ट में डाली हुई है। आप जाके चेक कर लें कि मेजर और माइनर, वीक और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइंस कौन सी होती है, और आपने किसको प्रीफर करना होता है। आपने हमेशा स्ट्रॉन्ग और मेजर ट्रेंड लाइन को लेके चलना होता है, जो कि हायर टाइम फ्रेम के साथ भी अलाइन कर रही होती है। और ये नीचे एग्जांपल, और ये कैसे इसको फिक्स करना है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास नोट्स रखते जाया करें, इनको लिखा करें, बनाया करें, रजिस्टर किया करें। ये बिलीव मी, ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं। ये फील्ड बिल्कुल ऐसे है। 5th नंबर पे आ जाता है इग्नोरिंग कॉन्फ्लुएंस विद अदर टूल्स। हम ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन की बेस पे या एक किसी चीज़ को देखते हुए एग्रेसिव एंट्री ले लेते हैं। आपने ऐसे कभी भी नहीं करना। आपने हमेशा मल्टीपल कन्फर्मेशंस को लेके चलना है, जिसमें टूल्स आ जाते हैं, जिसमें इंडिकेटर्स आ जाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाते हैं। तो वो क्या होगा कि वो आपकी विन विन सिचुएशन होगी। आप बड़े कॉन्फिडेंट होकर एंट्री और एग्जिट कर सकेंगे। और वाई फिक्स का कर देख लेते हैं। अच्छा, इसमें आपने ये सारा आप देख लीजिएगा। फाइनल एडवाइस, ट्रेंड लाइंस आर वन ऑफ द सिंपलेस्ट येस्ट मोस्ट इफेक्टिव ट्रेडिंग टूल्स। ये इतना सिंपल, मैनुअल ड्रॉ होने वाला और अफेक्टिव ट्रेडिंग टूल है कि आप बड़ी से बड़ा जो है ना वो ट्रेडर इस, और छोटे से छोटा ट्रेडर, सब लोग इसको यूज़ करते हैं। और बस आपने एक्यूरेसी ये रखनी है कि आप इसको करेक्ट ड्रॉ करना सीख लें। आपको पता हो कि ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, इसके स्विंग्स कहाँ जाके एंट्री दे रहे हैं, कहाँ जाके एग्जिट दे रहे हैं। होपफुली
आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। ये मेरी एक सेकंड लास्ट वीडियो थी। नेक्स्ट साइकोलॉजी, ट्रेंड लाइंस की साइकोलॉजी और की पॉइंट्स पे एक छोटी सी वीडियो और आएगी कि कैसे साइकोलॉजी बिल्ड होती है इन ख़ास लाइंस में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी, ट्रेंड लाइन होगी, लेकिन हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ट्रेंड लाइन की। इनमें आके ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे प्ले करती है चार्ट्स के ऊपर, और कैसे रिटेलर्स और इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर्स होते हैं वो कैसे प्ले आउट करते हैं, इस तरह के पॉइंट्स पे आगे। तो वो लास्ट वीडियो इसके बाद एक रह जाएगी, वो इंशाल्लाह कल मैं अपलोड कर दूंगी, और फिर हम फर्दर अपनी नई प्लेलिस्ट की तरफ जाएंगे जो कि है कैंडल स्टिक पैटर्न्स। मैं फर्दर इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी उस प्लेलिस्ट के, लेकिन वो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ जिसको मैं कवर कर रही हूँ, कोई भी टॉपिक ऐसा जिसको मैं कवर कर रही हूँ, वो यकीन माने वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको लेके आ रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी चूरन बेचने का कोई शौक नहीं है कि ये चूरन की तरह एक स्ट्रैटेजी सेल कर दी और कहा कि ये तो हमारी विन हो रही है, हमारी विन विन सिचुएशन है। ऐसे नहीं होता इस मार्केट के अंदर। होपफुली आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।